शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवत गीता ज्ञान के प्रेमी जन इस भगवत गीता के विशेष सत्र में उपस्थित हैं और सभी उपस्थित महानुभावों को भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वाद और मेरी ओर से स्नेहपूर्ण अभिवादन। आज के सत्र के आरंभ करने के पूर्व हम ये तथ्य स्पष्ट करना चाहते हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वह वास्तव में असीम ज्ञान है, सीमा रहित है और अनंत है। इसमें इसका कोई आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। तो इस ज्ञान के संदर्भ में हम सभी नित्य प्रति चर्चा करते हैं। अपने समय के जो प्रकांड विद्वान रहे, मनीषी रहे, दार्शनिक रहे, उनमें से कई विशिष्ट महानुभावों ने भगवत गीता की व्याख्या का प्रयत्न किया और वह व्याख्या भाष्य और टीकाओं के रूप में आज संचित है। पूर्वकालिक समय में जिन महानुभावों ने भाष्य किए उनमें आदि शंकराचार्य का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है और भी महानुभावों ने इस पर टीकाएं लिखी हैं। वे सब संस्कृत भाषा में थीं। तो वर्तमान समय में तो संस्कृत भाषा को समझने वाले लोग 0% ही हैं। इसलिए समय के साथ जब संस्कृत भाषा का विलोप हो गया और लोग इससे परिचित नहीं रहे तो अनेक महानुभावों ने, विद्वानों ने इस पर हिंदी भाषा में टीकाएं लिखी। तो इसको समझाने के लिए कार्य हुआ कि लोग जानें, उसको पढ़ें और अनेक विद्वानों ने, अपने समय के अनेक विद्वानों जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं और महर्षि अरविंद हैं, श्री राम सुखदास जी महाराज हैं, शील प्रभुपाद हैं और भी कई विद्वान हैं। हमारे विचार से जो लोगों का कथन है 3000 से अधिक टीकाएं हैं भगवत गीता पर लिखी गई और सभी ने अपनी दृष्टि से इसको समझाने का प्रयत्न किया। परंतु यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो प्रवचन के रूप में हम इसको व्याख्यापित कर रहे हैं, प्रवचन श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। और प्रवचन श्रृंखला चूँकि प्रवचन के रूप में होती है, वो पुस्तक के रूप में नहीं होती। पुस्तकाकार तो है नहीं, वो वाणी से प्रकट होती है। जो टीका और भाष्य हैं वो हाथ से लिखे जाते हैं, उनकी टाइपिंग होती है, उसके बाद वो
पुस्तक का स्वरूप ले लेते हैं। तो ये जो प्रवचन श्रृंखला है, जिसके निर्माण के लिए हम सभी नित्य प्रयत्नशील हैं, ये वास्तविक रूप से एक विशेष कार्य ही है। अब श्री भगवान इसमें सहयोग कर रहे हैं, अनेक विषयों को वो सरल करते हैं, सरल भाव देने की सामर्थ्य हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र का शुभारंभ हम कर रहे हैं। अध्याय संख्या 18, श्लोक संख्या 9, जिस पर कल भी हमने चर्चा की थी और आज की चर्चा भी श्लोक संख्या 9 पर ही आधारित है। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 9 में सात्विक त्याग के संदर्भ में विशेष वर्णन किया और कहा, कार्यमित एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सा त्यागा सात्विको मता। हे अर्जुन, जो नियत कर्म है उसको करना, कर्तव्य के स्वरूप में उसका संपादन करना, और इसमें आसक्ति तथा परिणाम के भाव का परित्याग हो जाए। ये सात्विक त्याग के 4 आधारभूत तथ्य हैं। एक तथ्य तो नियत कर्मों का संपादन है। दूसरा तथ्य जो है वह नियत कर्मों का संपादन कर्तव्य कर्म मानकर करना है। और तीसरा जो आधार है वह है आसक्ति का परित्याग करके करना है। और चौथी बात है फल की आकांक्षा का परित्याग करना है। सात्विक त्याग के स्वरूप को श्री भगवान ने विशेष रूप से वर्णित किया। सात्विक त्याग क्या है? सत्वगुणी मनुष्यों के द्वारा जो त्याग किया जाता है उसको हम सात्विकता कहते हैं। तो सात्विक त्याग करने के लिए पहली जो शर्त है, मनुष्य को सत्वगुणी होना चाहिए। सत्वगुणी मनुष्य ही सात्विक त्याग में सक्षम हो सकता है। ये बात हमको स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। रजोगुणी मनुष्य और तमो गुण की प्रधानता वाला पुरुष कभी भी सात्विक त्याग नहीं कर सकता। विशेष बात, सात्विक त्याग के लिए मनुष्य को सत्वगुणी होना ही चाहिए। सत्वगुणी नहीं है अगर, तो सात्विक त्याग का विषय ही नहीं है। सात्विक त्याग का विषय नहीं है। सत्वगुणी अगर नहीं है तो सत्वगुणी मनुष्य ही सात्विक त्याग कर सकता है। और उसके अंदर 4 बातें, 4 तथ्य निश्चित रूप से प्रकट हो जाते हैं। देखिए, सत्वगुण की प्रबलता में हमें किन कर्मों का संपादन करना है और किन कर्मों का संपादन हमको नहीं करना है, इस बात का मनुष्य को ज्ञान हो जाता है। और यह ज्ञान न तो रजोगुणी मनुष्य को सम्यक प्रकार से होता है और तमोगुणी मनुष्य को तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? तमोगुण की प्रधानता से मनुष्य
अज्ञान से आवृत हो जाता है। पहली बात, उसमें अज्ञान रूपी जो अंधकार है वह नियत कर्मों की जानकारी को प्रकट नहीं होने देता। जैसे किसी वस्तु को हम अंधकार में रखें तो उस वस्तु का स्वरूप हमें सम्यक प्रकार से प्रतीत नहीं होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह वस्तु अंधकार में रखी हुई है। उसी प्रकार तमोगुण की प्रधानता से मनुष्य का जो वास्तविक ज्ञान है वह अज्ञान से आवृत हो जाता है, ढक जाता है। विशेष बात। और जब ज्ञान अज्ञान से आवृत हो जाता है तो वो नियत कर्मों के संबंध में कोई विचार करने की में सक्षम नहीं रहता। दूसरी बात, उसके अंदर प्रतिकूल तथ्यों पर विचार करने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। तमोगुण के कारण किसी तमोगुणी व्यक्ति की आप सहायता करें तो तमोगुणी व्यक्ति जिसकी आप सहायता करेंगे वह कुछ समय पश्चात आपके प्रतिकूल निश्चित रूप से हो जाएगा। विशेष बात, तमोगुणी व्यक्ति पर कोई एहसान कर दें, आप उसकी सहायता कर दें, तो सहायता करने के पश्चात कुछ समय बाद जब वो उस संकट से निकल जाएगा, उसका वो संकट निवारित हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उसके अंदर प्रतिकूल भावना उत्पन्न होगी। यही तमोगुणी मनुष्य का लक्षण है। तो यहाँ पर उसके द्वारा सात्विक त्याग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सात्विक त्याग के लिए सत्वगुण की प्रधानता का होना निश्चित है। सत्वगुण की प्रधानता नहीं है तो सात्विक त्याग का कोई अभिप्राय नहीं है। तमोगुणी मनुष्य इतना अधिक अज्ञान से आवृत हो जाता है कि वह नियत कर्मों के संबंध में विचार नहीं कर सकता और जानते हुए भी उनका प्रतिपादन नहीं कर सकता। जैसे उसको मालूम है कि देवताओं की उपासना करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये तथ्य पे वो विचार नहीं, वो नियत कर्म उसके लिए हैं, लेकिन इस संबंध में वो विचार नहीं करता, क्योंकि उसका जो अज्ञान है वह उसके ऊपर पूरी तरह से उसको अपने प्रभाव में रखे हुए है। अज्ञान से मनुष्य आवृत हो जाता है, ढक जाता है, अज्ञानांधकार में खो जाता है। तो सात्विक त्याग का जो विषय है वह तमोगुणी मनुष्य का विषय नहीं है। जो नियत कर्म है उनका संपादन न करना तमोगुणी मनुष्य का लक्षण है। जो कार्य मनुष्य के लिए कर्तव्य स्वरूप हैं उनका भी संपादन न करना तमोगुणी मनुष्य का लक्षण है। आसक्ति, संसार में विशेष आसक्ति रखना, ये भी तमोगुणी मनुष्य का लक्षण है। और परिणाम के संबंध में विकृत भाव से विचार करना, परिणाम प्राप्त करने की आकांक्षा रखना, ये भी तमोगुणी मनुष्य का
लक्षण है। जो चारों जो लक्षण यहाँ पे दिए गए हैं उसकी उसकी पूरी तरह से प्रतिकूलता तमोगुणी मनुष्य में रहती है। अब वो रजोगुणी मनुष्य के संबंध में थोड़ा विचार करें। रजोगुणी जो मनुष्य है उसमें तमोगुणी मनुष्य के जैसा अज्ञान तो नहीं रहता, थोड़ी सी चैतन्यता रहती है। जैसे वह मंदिर में जाएगा तो अपनी किसी आकांक्षा को लेकर के ही मंदिर जाएगा वो। और जब वो देवी देवताओं के समक्ष या श्री भगवान के समक्ष जब वो खड़ा होगा प्रार्थना के लिए, तो उसके मन में किसी कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना होगी। ये विशेष बात है। बिना कामना की उसके अंदर कोई प्रार्थना नहीं होती। कामना के भाव की प्रबलता रहती है रजोगुणी मनुष्यों में, और उसमें संशय रहता है, संशय विशेष रहता है। इसलिए रजोगुणी मनुष्य जो है वह नियत कर्म को जानते हुए भी उसके प्रति सशंकित रहता है और अपने कर्तव्य कर्म के प्रति भी सशंकित रहता है। और वो संसार में इतना अधिक आसक्त हो जाता है कि संसार की वस्तुओं को, स्थितियों को, सांसारिक भोगों को प्राप्त करने की उसकी जो प्रयत्नशीलता है वह चरम सीमा पे होती है। रजोगुण के कारण संशय विशेष रहता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका जो सम्यक निर्धारण है वह रजोगुणी मनुष्य कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो रजोगुणी मनुष्यों के अंदर ये विशेष भावना रहती है कि हम जो भी सहायता दूसरे व्यक्तियों की करें तो उनसे हमको निश्चित रूप से कुछ लाभ प्राप्त हो। अगर लाभ नहीं दिखेगा तो रजोगुणी मनुष्य कभी सहायता नहीं करेगा दूसरे की। ये विशेष लक्षण है। तो ये जो सात्विक त्याग की बात श्री भगवान ने यहाँ पर वर्णित की है, ये सात्विक त्याग रजोगुणी मनुष्य के द्वारा कभी नहीं होता। अब तमोगुण और रजोगुण का समन हो जाए, कम हो जाए, उसकी अवस्था कम हो जाए, तो मनुष्य के अंदर सत्वगुण की प्रबलता हो जाती, प्रबलता देखी जाती है। और सत्वगुण की दो स्थितियां शास्त्रों ने बताई और हम प्रयोगात्मक रूप से शास्त्रों के द्वारा बताए गए तथ्य पर विचार भी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। एक बात तो शास्त्रों ने ये कही सत्वगुण के बारे में, सत्वगुण मिश्रित होता है और एक शुद्ध सत्वगुण होता है जिसका अभी उल्लेख आगे आने वाला है। तो सत्वगुण अगर मिश्रित है, मिला हुआ है, तम और रज का मिश्रण अभी पूरी तरह से गया नहीं है। जैसे कोई अनाज है, उसमें कुछ मिट्टी आदि के कण, कुछ पत्थर के कण और कुछ अन्य प्रकार के अनाज उसमें मिश्रित हो गए हैं, तो वह अनाज मिश्रित अनाज कहा जाता है। उसमें गंदगी भी मिली हुई है और उसमें अन्य प्रकार के अनाज भी मिले हुए हैं। तो उस अनाज को हम शुद्ध करने के लिए हम उसमें जो भी दूसरे अनाज मिश्रित हो गए हैं या जो भी मिट्टी पत्थर आदि मिला हुआ है,
उसको धीरे से निकालते हैं और उस अनाज को हम शुद्ध करते हैं। तो वो पूर्ण शुद्ध हो गया। जब पूर्ण शुद्ध हो गया, जब उसमें गंदगी पूरी तरह से निकल गई और थोड़ी बहुत बची अगर, तो वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई। जैसे जल वर्तमान समय में लोग शुद्ध जल का सेवन कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए यंत्रों का प्रयोग करते हैं। यंत्रों का प्रयोग कर करके उस जल को शुद्ध करते हैं। उसमें जो गंदगी है, अपशिष्ट है, उसको निकालते हैं। तो निकालने का अभिप्राय ये है, उसको शुद्ध करने के अभिप्राय को लेकर उसको शुद्ध करते हैं कि शुद्ध हो जाए ये। उसी प्रकार जो शुद्ध सत्व गुण है, उसमें अगर थोड़ा बहुत भी रज और तम का मिश्रण है तो इसको मिश्रित सत्व गुण कहा जाता है। और पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो फिर वो पूरी तरह से शुद्ध सत्व गुण कहा जाता है। और यह मानव शरीर में ही ये जो प्रयोग है, इस मानव शरीर से ही हम कर सकते हैं कि हमारा भी सत्वगुण पूरी तरह से शुद्ध हुआ अथवा नहीं हुआ। और दूसरी बात यहाँ पर और हम थोड़ा सा सहज भाव लेके कहना चाहेंगे कि जैसे कोई जल आपने शुद्ध कर दिया और जल शुद्ध करने के बाद में उसको आपने ढका नहीं, तो न ढकने पर कुछ समय बाद कुछ बाहरी गंदगी उसके अंदर पड़ जाती है, फिर वह अशुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार जैसे अनाज का ढेर लगा हुआ है, अब आपने अनाज के ढेर को पूरी तरह शुद्ध कर दिया और शुद्ध करने के बाद में उसको ढका नहीं, तो कुछ समय के पश्चात उसमें स्वतः ही गंदगी मिल जाती है। ये भाव हम सहज दे रहे हैं कि समझने के लिए सत्वगुण अगर शुद्ध हो गया है तो सांसारिक कामनाएं हैं, विषय भोग हैं, फिर उस शुद्ध सत्वगुण में आकर मिल जाते हैं और उसको मिश्रित बना देते हैं, मिश्रित कर देते हैं। रजोगुण मिल जाता है, तमोगुण मिल जाता है। अगर हमने उसको ढका नहीं, रजोगुण को और तमोगुण वाले डिब्बे को हमने अगर उसका मुंह बंद नहीं किया, तो निश्चित रूप से सत्वगुण में रजो और तमोगुण मिश्रित होने का प्रयास करता है। ये प्रक्रिया चला करती है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने सात्विक त्याग के विषय में वर्णन किया है, वो ये कहा कि नियतम कर्म। सात्विक गुण प्रधान मनुष्य ही नियत कर्म के संदर्भ में ज्ञान रख सकता है। अवस्था के साथ हमको अपने नियत कर्मों का बोध हो जाता है। तो शास्त्र संगत कर्म करते हैं, तो शास्त्र संगत कर्म करने के उपरांत मनुष्य को शास्त्रीय ज्ञान से अपने नियत कर्मों का बोध होता है कि शास्त्र के प्रतिकूल क्या है और शास्त्र के सापेक्ष क्या है, उसका शास्त्र किसका समर्थन करता है। तो हम जिस किसी वर्ण व्यवस्था में हों और जिस किसी स्थिति में हों, तो हमारे नियत कर्म निश्चित रूप से रहते हैं, नियत कर्म निश्चित रूप से रहते हैं, वो अनियत नहीं होते। वो जो कर्म है वह अनियत नहीं होते, नियत कर्म रहते हैं। नियत कर्मों का बोध हो, पहली अवस्था है। और दूसरी अवस्था ये है
कि नियत कर्म हमको करने हैं, उसमें कोई शिथिलता या ढील नहीं है। नियत कर्मों का संपादन मनुष्य को करना है। ये भाव, ये विचार और इस विचार का क्रियान्वयन भी। विचार ही पर्याप्त नहीं है कि विचार रहे कि हमें कर्तव्य कर्म करना है। कर्तव्य कर्म के बोध के उपरांत उसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं कार्यम इति एव। कर्तव्य कर्म का बोध और उसका क्रियान्वयन दोनों सम्मिलित हैं इसमें। नियत कर्मों का बोध और नियत कर्मों का क्रियान्वयन संपादन भी सम्मिलित है इसमें। नियतम कर्म कार्यम इति एव। नियत कर्म को कर्तव्य समझ करके सतोगुणी प्रधान मनुष्य उनका संपादन करता है। कैसे करता है, उसमें दो बातें श्री भगवान ने और कह दी सात्विक त्याग के संदर्भ में। कहा कि संगम और फलम त्यक्त्वा क्रियते। आसक्ति का भी परित्याग हो जाए और फल की भावना का भी परित्याग हो जाए। दो परित्याग हो जाएं, दो परित्याग हो जाएं। फल की भावना का परित्याग हो जाए और आसक्ति का परित्याग हो जाए। जब तक हम संसार में आसक्त रहते हैं, जब तक किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति और विषय भोगों के प्रति आकर्षण रहता है, तब तक हमारी आसक्ति रहती है, तब तक उसमें हम आसक्त रहते हैं। और जब विषय भोगों से स्थिति प्राप्त करने के भाव से जब हम विलग हो जाते हैं, तो उसमें आसक्ति समाप्त हो जाती है। तो संगम त्यक्त्वा फलम त्यक्त्वा, अगर आसक्ति का भी परित्याग हो जाए और परिणाम के विषय पर विचार करने की भावना का भी त्याग हो जाए, ये दोनों स्थितियां सामान्य स्थितियां नहीं है। जैसे इसका सामान्य बात है ये, तो ये सामान्य बात नहीं है। आसक्ति का, संसारिक आसक्ति का त्याग हो और फल का परित्याग हो जाए, तो सात्विक त्याग कोई सामान्य स्थिति नहीं है जिस पर हम विचार करें कि हम बहुत शीघ्रता से कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सात्विक त्याग का विषय बहुत कठिन है। चार तथ्य उसमें आधारभूत हैं। नियत कर्मों की सज्ञानता और नियत कर्मों को कर्तव्य कर्म मानना और परिणाम आसक्ति, उनमें आसक्त न होना, और दूसरा परिणाम के भाव का परित्याग। ये चार स्थितियां हैं सात्विक त्याग के लिए। तो सात्विक त्याग बड़ा कठिन है। त्याग सात्विक हो जाए, राजस त्याग और तामस त्याग का जो वर्णन श्री भगवान ने श्लोक संख्या 8 और 7 में किया था, तो उस त्याग से बहुत आगे की बात है। त्याग से आगे की बात है। सात्विक त्याग में ये चार ही आधारभूत हैं। वर्तमान समय में नियत कर्म भी मनुष्य नहीं करना चाहता और कर्तव्य कर्मों का भी निर्वहन नहीं चाहता और आसक्ति का भी त्याग नहीं चाहता और फल की इच्छा से कर्म कर रहा है। तो सात्विक त्याग का तो विषय यहाँ पे नहीं है। देखिए, भगवत गीता का जो ज्ञान है वह विशिष्ट ज्ञान है। वर्तमान समय में उसकी तुलना करेंगे तो वह हमको असंभव सा प्रतीत होगा। लेकिन जो लक्षण हैं, जो इस ज्ञान का जो प्रस्तुतिकरण है, वह पूरी तरह से जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। इसलिए श्री भगवान ने निश्चित बात कही, ज्ञान